शक्तये नमः। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र 11वीं कक्षा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्यास के बारे में काफी चर्चा हमारी हुई है। अध्यास को आप ऐसा समझिए कि जैसे योग दर्शन का अस्मिता क्लेश। जो योग दर्शन से परिचित हैं वो अस्मिता क्लेश को भी सामने रख करके समझ सकते हैं अध्यास को। दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मतेव अस्मिता। दृक् शक्ति माने चेतन शक्ति और दर्शन शक्ति माने बुद्धि। तो दृक् दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसको अस्मिता कहते हैं वहां पर। वही यहाँ पर अध्यास है। इन्होंने कहा भी है कि कोई लोग इसको अविद्या कहते हैं। अतस्मिन तद बुद्धि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम। योग दर्शन में जिसको विपर्य ज्ञान कहते हैं वही अध्यास है। पर अध्यास इन्होंने ये भी बता दिया कि अध्यास के बिना प्रमाण प्रमेय व्यवहार चलेंगे नहीं। अर्थात यत्किंचित हमारा चैतन्य का शरीर आदि से चाहे संबंध ना हो पर बुद्धि के साथ तो हमारा थोड़ा संबंध होना ही चाहिए। तभी तो बुद्धि देख पाएगी, काम कर पाएगी, विचार कर पाएगी। बुद्धि जो है नहीं तो देख ही नहीं सकती है ना अध्यास के बिना। जैसे आत्मा एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। तो आत्मा बिल्कुल एक तरफ हो जाए बुद्धि से तो फिर बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य बंद हो जाएंगे। जैसे कि नींद में बंद हो जाते हैं, जैसे कि असंप्रज्ञात समाधि में बंद हो जाते हैं। तो यदि हमें सेवा करनी है या हमें यहाँ तक कि उपासना करनी है तो भी अध्यास चाहिए। क्योंकि उपासना में, हाँ, उपास्य उपासक जब उपास्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाए, एक ही हो जाए, तो उसको ये लोग फिर परमात्मा, ये तो यहाँ की प्रक्रिया में तो ऐसा हो गया कि एक ही हो जाए। इसका मतलब ये है कि केवल एक आत्मा ही बच गया। यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ये कहेंगे कि बुद्धि नहीं, जीव जो है परमात्मा के साथ अभिन्न हो गया। उपासना में जब असंप्रज्ञात समाधि होती है तो जीव परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। और अद्वैत दर्शन में जीव भाव ही समाप्त हो जाता है। बुद्धि से संबंध जब तक है तभी तक जीव भाव है। जब बुद्धि का संबंध हट गया तो चैतन्य मात्र शेष रहता है, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। थोड़ा दृष्टि में, थोड़ा सा दृष्टि समझने की बात है बस, कि वो क्या किस तरह देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं, बस इतना समझने की बात है। यदि ये समझ में आ जाए तो फिर ठीक हो जाता है, फिर कोई झगड़ा नहीं है। द्वैत अद्वैत का कोई वो मतलब, केवल इतना ही तो बात है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है तो वह असंप्रज्ञात समाधि है। भेद नहीं रहता है, बिल्कुल आत्मा परमात्मा लोहा अग्नि जैसे अभेद हो जाता है, नदी और समुद्र जैसे एक हो जाता है। ये स्वामी दयानंद जी की भाषा है। और इनकी भाषा ये बनेगी, मतलब नदी जैसे समुद्र में, ये तो यूं कहेंगे, ये इस दृष्टांत को नदी समुद्र में पढ़कर अपने नाम रूप को खो जाती है। तो बुद्धि उपाधि जब छूट जाती है तो केवल चैतन्य मात्र शेष रहता है। ये अद्वैत में ऐसा कहेंगे। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? चैतन्य मात्र का शेष रहना। बुद्धि जो कि सारे व्यवहार व्यापार कर रही है ना, उस बुद्धि के व्यापार का, बुद्धि का भी अलग हो जाना, बुद्धि के व्यापारों का भी अलग हो जाना। बुद्धि और बुद्धि के व्यापार अलग हो गए
तो चैतन्य मात्र शेष रहता है, ऐसा बोलेंगे। तो जब बुद्धि के व्यापार अलग हो गए तो वहां पर अध्यास नहीं रहा, वहां पर अध्यास नहीं रहा, और चैतन्य मात्र, तो व्यवहार भी सब बंद हो जाते हैं। प्रमाण प्रमेय सारे व्यवहार अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए एक बात कही है मैंने, वो योग दर्शन में एक व्याख्याकार ने एक बात सुझाई कि वृत्तियां दो तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट कैसे होगी। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान तो हमेशा क्लेश रूप होना चाहिए। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कैसे होती है। जैसे उल्टा प्रश्न भी बनता है कि भाई प्रमाण वृत्ति तो यथार्थ ज्ञान वाला होता है, उस यथार्थ ज्ञान में क्लेश कैसे, क्लिष्ट वृत्ति कैसे हो जाती है। प्रमाण वृत्ति तो हमेशा अक्लिष्ट वृत्ति ही होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न उठता है। तो उधर भी प्रश्न उठता है कि विपर्य वृत्ति तो अज्ञान रूप होती है, वो तो क्लिष्ट ही होनी चाहिए। जैसे प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट ही होनी चाहिए, क्लिष्ट कैसे हो जाती है प्रमाण वृत्ति। तो उधर प्रश्न करते हैं कि विपर्य वृत्ति तो क्लिष्ट ही होनी चाहिए, वो अक्लिष्ट कैसे हो जाती है, क्योंकि सारी वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं, ये प्रतिज्ञा की है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, सारी की सारी वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं। तो प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति में बहुत ज्यादा ये प्रश्न उठता है कि विपर्य वृत्ति क्लिष्ट, विपर्य वृत्ति क्लिष्ट ही होनी चाहिए, अक्लिष्ट कैसे हो जाती है, और प्रमाण वृत्ति को अक्लिष्ट ही होना चाहिए, क्लिष्ट कैसे हो जाती है। बाकी वृत्तियों में तो दिक्कत नहीं होती है, प्रमाण और विपर्य वृत्ति में ये प्रश्न उठते हैं। मानी जैसे स्मृति वृत्ति है, शुभ स्मृति आएगी तो अक्लिष्ट है, अशुभ स्मृति आएगी तो क्लिष्ट है। निद्रा में भी ऐसा है कि जैसे तामसिक निद्रा है तो क्लिष्ट है, सात्विक निद्रा है तो अक्लिष्ट है। शरीर में भारीपन है, नींद, ऊंघ सा रहा है, नींद आती भी है नहीं भी आती है, करवट बदल रहा है तो वो क्लिष्ट निद्रा है। और यदि हमें पता ही नहीं चलता जितनी देर, और हम एकदम हल्का महसूस करते हैं तो वो अक्लिष्ट है। विकल्प वृत्ति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है। जैसे कि हम अपने आप को, जैसे मैं ये समझ रहा हूं कि आत्मा का चैतन्य हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, ये मैंने वाक्य बोला, तो ये तो अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में हमें मार्ग दिखाएगा। आत्मा की चेतनता में कोई स्थिर हो जाए, आत्मा के चैतन्य में कोई स्थिर हो जाए तो सारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आत्मा का चैतन्य, ये तो मैंने प्रयोग किया, ये प्रयोग विकल्प वृत्ति का है, पर इस विकल्प वृत्ति को हम अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर रहा है, आत्मा के चैतन्य से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, इस वृत्ति को फॉलो करने वाला क्लिष्ट वृत्ति की तरफ जाएगा। और जैसे आत्मा और शरीर, इन दोनों को हम अध्यास, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अध्यास की प्रक्रिया में जैसे हम अपने शरीर को सुंदर मानते हैं, है तो ये विकल्प, मैं सुंदर हूं, मैं तो सुंदर नहीं होता है, विकल्प वृत्ति है ना। विकल्प वृत्ति में क्या होता है, दो भिन्न चीजों को अभिन्न समझना और एक चीज को भिन्न करके देखना। दो अलग अलग चीज हैं, उनको एक समझना और एक चीज को अलग करके देखना। ऐसे विकल्प वृत्ति के दो भाग हैं। जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन हम शरीर को पकड़ करके हम कहते हैं कि मैं सुंदर हूं,
तो ये विकल्प वृत्ति है, क्योंकि मैं नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ये विकल्प वृत्ति है। जो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, ऐसा कोई मैं नाम की चीज सुंदर हो ऐसा होता नहीं है। सुंदर और असुंदर कुछ मैं के बारे में कैसे कहेंगे हम? मैं कोई दृश्य पदार्थ तो है नहीं कि जिसको हम सुंदर कह सकें, लेकिन विकल्प वृत्ति से हम व्यवहार करते हैं, और ये वृत्ति क्लेश को बढ़ा रही है। मैं अहंकार को जन्म दे रही है, मैं दूसरों से अपने आप को विशेष अनुभव कर रहा हूं, तो अहंकार को जन्म देने के कारण ये विकल्प वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति हो गई। और हम ये कहें कि आत्मा के चैतन्य तो निर्धर्मक है, निर्गुण है, ये भी विकल्प वृत्ति है, लेकिन इस वृत्ति से हम क्लेश रहित अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा का चैतन्य धर्म शून्य है, ऐसा यदि कोई समझता है तो वो अक्लिष्ट क्षेत्र में पदार्पण करेगा, वो अक्लिष्ट अवस्था की तरफ बढ़ेगा। और शरीर को अपना स्वरूप समझने वाला है तो ये भी विकल्प वृत्ति, शरीर नाम की मैं वो हूं, मैं बहुत ही मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये सारे विकल्प वृत्ति है। क्योंकि मैं विकल्प वृत्ति इसलिए कि ऐसा जब मैं को ढूंढने चलते हैं तो वो मिलता नहीं। शब्द ज्ञान के सहारे से हमें बोध तो हो रहा है, लेकिन वस्तु नाम की कोई चीज मैं ऐसा, मैं में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व ऐसा कोई चीज दिखती नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ब्राह्मण समझ लिया, क्षत्रिय समझ लिया, और उससे मैं अभिमान, ब्राह्मण समझ लिया तो अभिमान दोष से युक्त हो गया, और मैं तो शूद्र हूं ऐसा समय हीन भावना से ग्रस्त हो गया, तो वो क्लिष्ट वृत्ति होगी। और मैं चैतन्य हूं, ये भी एक विकल्प वृत्ति है, क्योंकि अभी तो हम अपने आप को समझते नहीं है, वृत्ति के रूप में देखते हैं। वो वृत्ति हमें क्लेश मुक्ति की तरफ ले जाती है, इसलिए अक्लिष्ट वृत्ति है। सारी वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट को लेकर के मैं कह रहा था कि प्रमाण वृत्ति तो हमेशा अक्लिष्ट होनी चाहिए, वो क्लिष्ट कैसे हो जाती है? और विपर्य वृत्ति को हमेशा क्लिष्ट होना चाहिए, वो अक्लिष्ट कैसे हो जाती है? तो इसको बताने के लिए ये कहा कि जैसे जो अस्मिता क्लेश है, वो दृक् शक्ति दर्शन शक्ति की एकात्मता को अस्मिता क्लेश कहते हैं। उसमें बाह्य चीजों के साथ एक रूपता हमारी हट गई, जो मेरी मेरी करके मैं चीजें देख रहा था उनसे मैंने हटा लिया। मेरा मेरा करके जिन चीजों को मैं समझता था उनसे मैंने अपने आप को हटा लिया, मेरा मेरा करके जिनको मैं समझता था। फिर दूसरे स्तर पर क्या आया? मेरा मेरा करके जिनको मैं समझता था उनको मैंने हटा लिया। अब दूसरे स्तर पर क्या आया? जिनको शरीर आदि को मैं करके समझ रहा था उनको भी हटा दिया। इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य था उसको भी हटा दिया, मन के साथ तादात्म्य था उसको, एक बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है वो बच गया। मैं ज्ञानवान हूं ऐसा, मैं निश्चयवान हूं ऐसा, जो है ज्ञानवान हूं ऐसा, जो एक वृत्ति बनी, ये है तो अस्मिता क्लेश। मतलब क्योंकि दो चीजें हैं इसमें, एक बुद्धि है जो ज्ञान देख रही है और एक आत्मा है, दोनों एक हो गए हैं, तो है तो ये अस्मिता क्लेश, पर ये क्लेश उसकी तरफ ले जाएगा, क्लेश मुक्ति की तरफ ले जाएगा, क्लेशों को नहीं बढ़ाएगा। ये मैं ज्ञानवान हूं ऐसा जब हम अपने आप को देखेंगे तो हम क्लेशों की तरफ नहीं जाएंगे, हम क्लेश मुक्ति की तरफ जाएंगे। सबको हमने हटा दिया, शरीर से अपने तादात्म्य को हटा दिया, इंद्रियों के साथ तादात्म्य था उसको हटा दिया,
मन के साथ तादात्म्य को भी हटा दिया, बाहरी पदार्थों के साथ तादात्म्य था उसको हटा दिया, केवल बुद्धि के साथ तादात्म्य है, ये हमें उसकी तरफ ले जाएगा, क्लेश मुक्ति की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार मैं ये तो दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। अध्यास में भी जब मेरा अध्यास शरीर के साथ होता है, बाह्य पदार्थों के साथ होता है, फिर शरीर के साथ होता है, इंद्रियों के साथ होता है, मन के साथ होता है, इन सब अध्यासों से पार हो गए, बुद्धि के साथ हमारा अध्यास है, तो वो अध्यास हमको हमको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। ये नहीं कि वो अध्यास हमें बंधन में ही डाला रहेगा, क्योंकि इतना पार कर गए ना, बाहरी पदार्थों से जो तादात्म्य था, अध्यास था, उसको हटा दिया, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, इन सब के साथ जो अध्यास था उसको हमने हटा दिया, और केवल मात्र बुद्धि के साथ तादात्म्य बचा है। वो जो अध्यास बचेगा, वो अध्यास बाधक नहीं बनेगा, हमारे बंधन कारक नहीं बनेगा, वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो जैसे वहां अस्मिता क्लेश बंधन कारक भी होता है और अबंधन से मुक्त कराने वाला भी होता है, जैसे विपर्यो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान होता है, इस ये भी एक प्रकार का विपर्य ज्ञान है, जब दो चीजों को मैं एक करके समझ रहा हूं, बुद्धि को और आत्मा को एक करके समझ रहा हूं, तो ये विपर्य ज्ञान है। वेदांत की भाषा में इसको हम अध्यास कह रहे हैं, योग दर्शन की भाषा में इसको मिथ्या ज्ञान, अस्मिता क्लेश कह रहे हैं। लेकिन अस्मिता क्लेश सदा बंधन कारक है, ऐसी बात नहीं, अस्मिता क्लेश बंधन से मुक्ति भी कराता है। तो अध्यास, उसको दृष्टांत देकर के मैं कह रहा हूं कि अध्यास हमेशा बंधन कारक होता है, ऐसी बात नहीं, अध्यास से हम मुक्ति की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मतलब केवल हमारा अध्यास यदि बुद्धि के साथ है तो निश्चित रूप से हम मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं उस अध्यास के सहारे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विवेचन आपके सामने रखा है, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछेगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर। ओम गुरु जी। जी। गुरु जी, जब हम कहते हैं ना तो मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, और फिर हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था और वो फल देने वाले, उसको कैसे देखें गुरु जी? नहीं, ये तो बात अलग अलग है ना, दो स्थिति अलग है। उपास्य उपासक भाव में कर्ता भोक्ता नहीं, वैसा कहाँ कहते हैं। नहीं ये मतलब एक अलग आत्मा की ये एक तरफ से अलग कह रहे हैं ना गुरु जी, अलग आत्मा। स्थिति है, जब हम उपास्य उपासक की स्थिति में रहते हैं ना, जी। तो वो प्रक्रिया अलग है। वहां तो वो प्रणाली अलग है बिल्कुल। मैं उपासक हूँ, परमात्मा मेरा उपास्य है, परमात्मा से मेरा प्यार है, मैं उसकी भक्ति करूंगा, और उसकी भक्ति से मुझे बल मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा, और मैं शुभ अशुभ कर्म को देखता हुआ अशुभ से मुक्त हो जाऊंगा, शुभ करूंगा और फिर शुभ से भी मुक्त हो जाऊंगा भगवान की कृपा से। ये एक अलग प्रक्रिया है। और जब आप कहते हैं कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो ये तो उस अध्यास की उत्तरवर्ती अवस्था को हम पहले ही विचार करके अपने भावना में देख रहे हैं। केवल अध्यास के खंडित होने के बाद जो उत्तरवर्ती अवस्था है ना, हम शुद्ध आत्मा हैं, ये तो अध्यास टूटने के बाद आती है स्थिति। अध्यास काल में कहाँ होती है? अध्यास काल में तो जो दिखता है वही तो होता है। अध्यास काल में रज्जु में सर्प दिखता है तो सर्प ही होता है, ये थोड़ी है रज्जु को हम देख रहे होते हैं वहां पर। और हम ऐसा भी नहीं विचार करते कि अध्यास तो मिथ्या ज्ञान होता है, अभी मैं अध्यास में चल रहा हूं, ऐसा यदि कोई समझ ले, वास्तव में समझ ले, ये तो कही हुई बात को दोहरा दे तो अलग बात होती है। जैसे किसी ने कहा कि हम सब अध्यास में हैं, और कोई दूसरा उसको दोहरा दे, हाँ हम सब अध्यास में हैं। समझ तो नहीं रहा है ना कि अध्यास क्या चीज है, और अध्यास के चलते क्या क्या होता है, वो सब नहीं समझता है, वो तो केवल दोहरा रहा है। तो हमारी जो प्रक्रिया है, ज्ञान की जो प्रक्रिया है, यदि हम अध्यास से पार निकल गए
और हम ये कह रहे हैं कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये तो सही बात है। उस समय अध्यास से पार जा करके हम शुद्ध आत्म स्वरूप हो गए। स्वामी दयानंद की भाषा में कहें तो ये स्थिति तो तब आएगी जब बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा परमात्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो गया, लोहा अग्नि एक हो गए, तो संसार से संबंध ही नहीं रहा, तो वहां पर भी कर्ता भोक्ता कहाँ आएंगे। संसार में जैसे ही उस स्थिति से हम उठेंगे और हम दुनिया की चीजें देखने लगेंगे, निश्चय करेंगे, निर्णय लेंगे, तो फिर कर्ता भोक्ता फिर आ जाएगा। वहां तो गुरु जी कर्ता भोक्ता वो तो ठीक है, ऋषि दयानंद की शैली में जाते हैं गुरु जी, तो वहां तो मतलब फिर भी परमात्मा परमात्मा का आशीर्वाद तो रहता है। और यहाँ हम मतलब दो नावों पे। परमात्मा ही हो गए तो आशीर्वाद की क्या अब जरूरत है। जी। जैसे कोई शिष्य गुरु ही हो गया, तो अब व्यवहार में बोलचाल की भाषा में इनकी कृपा से मेरे हुआ है, ये अलग भाषा अलग बात है। लेकिन जब वो गुरु ही हो गया, पूर्ण हो गया, कोई शिष्य ऋषि ही बन गया, तो उस समय भेद खत्म हो जाता है ना। मैं तो निर्भ्रांत हूं इस विषय में, आप जितना पूछेंगे मैं बड़े धैर्य से उत्तर दूंगा। आप ये समझ लो कि मेरे को इसमें कोई संशय नहीं बचा है, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। और ये केवल बहका नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं अपने अनुभव को भी जोड़ करके कह सकता हूँ कि ये, इसमें कोई वो नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है। जी जी वो मैं तो। ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम, अलग अलग हमारी स्थितियां होती हैं, हम कहाँ खड़े हैं वहां पर, वहां से देखी जाएंगी चीजें। यदि मैं अज्ञान की धरातल पर हूं तो कर्ता भोक्ता हूं ही मैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य में है तो कर्ता भोक्ता होता ही हूं। जीव भाव में हूं तो कर्ता भोक्ता होता ही हूं। आत्मा के स्तर पर कह रहे हैं कर्ता भोक्ता नहीं है, तो केवल बता रहे हैं कि वास्तव में तो हम कर्ता भोक्ता नहीं, मतलब अध्यास के कारण अपने को कर्ता भोक्ता की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर लेते हैं। अध्यास के कारण अपने को कर्ता भोक्ता की स्थिति में पहुंचा देते हैं। मतलब अध्यास को कौन देखेगा। अध्यास के पार जाने के बाद, अध्यास काल में क्या क्या होता है, अध्यास से हटा हुआ व्यक्ति हमारे सामने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा है और हमें दिखाना चाहता है अध्यास से पार गया हुआ व्यक्ति अध्यास में क्या क्या घटित होता है वो दिखाना चाहता है। तो अध्यास में कर्ता भोक्ता होते हैं, सही बात है। अध्यास से पार चले गए तो कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं, ये भी सही बात है। और भक्ति पथ से यदि हम चलना चाहते हैं तो उस समय, ये तो गीता कहीं जगह जगह हमको संदेश देती है कि जैसे इन्होंने कहा, ये गुणमयी माया दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, तीनों गुणों से त्रिभिर गुणमयी भावई ए भी सर्वमिदम जगत, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है। मोहितम ना भी जानाति माम एभ्या परमव्यम, इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये संसार जो है मोहित हुआ हुआ मुझको, मेरे स्वरूप को नहीं जानता, शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जानता। तीन गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। त्रिभी गुणमयी भावी ये भी सर्वमिदम जगत, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है ना बड़ी मुश्किल है इसको पार करना, दुरत्या नियर टू इम्पॉसिबल, इस माया को पार करना सहज काम नहीं है। इतना कठिन बताकर फिर कहा कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, भक्ति की बात ही तो आ गई ना, जो मेरे शरणागत होते हैं। और गीता तो अद्वैत का एक प्रमुख ग्रंथ है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अद्वैत में भक्ति नहीं है। आचार्य शंकर
प्रस्थान त्रयी के ऊपर भाष्य लिखा और गीता भी उसमें एक है। और अद्वैत के 3 घटक हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान। ब्रह्म सूत्र जो पढ़ रहे हैं युक्ति प्रस्थान है और गीता स्मृति प्रस्थान है, और जो उपनिषद है वो श्रुति प्रस्थान है। तो ये कह रहे हैं गीता आचार्य ने भाष्य किया है इस ग्रंथ के ऊपर, तो उनके अभिप्राय को ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसे हम जो हमारे को कोई व्यक्ति जैसे कोई आकर के ऐसे ही कुछ बोल दे तो हम अपनी श्रद्धा को गायब कर दें, ऐसा ठीक नहीं है। दैवी ऐसा गुणमयी, ये गुणों से बनी हुई माया बहुत मुश्किल है पार करना, लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाते हैं इस माया से पार चले जाते हैं। 14वें अध्याय में गुणों से कैसे पार जाया जाता है, तो एक श्लोक में कहा, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं जो अव्यभिचरित भक्ति योग से मेरा जो सेवन करते हैं वो गुणों को पार कर जाते हैं, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब ईश्वर के साथ उनका तादात्म्य हो जाता है। महर्षि दयानंद की भाषा में कहें तो ईश्वर और जीवात्मा एक हो जाता है भक्ति के द्वारा। इनकी भाषा में कहें, अद्वैत की भाषा में तो कहें तो कहेंगे कि भक्ति के द्वारा गुणों का जो प्रभाव है वो छूट जाता है और हम चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। गुणों का प्रभाव छूट जाता है, हम चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। और ये 10वें और ये भी कहा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, दुष्कर्मा लोग, मूढ़ लोग जो नराधम है वो मेरी शरण नहीं हो सकते हैं। नराधम, नरु में अधम, दुष्कर्मा, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग मेरी शरण नहीं हो सकते, मेरी शरणागत नहीं हो सकते हैं। माया परिज्ञान, माया से जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, हमेशा आसुरी भाव में जो जी रहे हैं वो मेरी शरण में नहीं आ सकते। और 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, सुकृति हैं वो। कोई दुखी व्यक्ति भी मेरा स्मरण करता है, जिज्ञासु भी, कोई प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लगन लगी हुई है, वो भी ज्ञानी भी। 4 प्रकार के लोग, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्टते। ज्ञानी तो हमेशा तादात्म्य है, ज्ञानी का तो ऐसे कह दिया ना, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता, नित्य युक्त है वो, निरंतर मेरे साथ युक्त ही है और एक ही भक्ति वाला है वो, एक ही भाव से स्थित है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, अहम ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, ऐसे कह दिया। तो आगे एक श्लोक 10वें अध्याय में, 10वां 9-10 श्लोक हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वतम। सतत युक्त जो मेरा भजन कर रहे हैं प्रीति पूर्वक, तदामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं मेरे पास आ जाते हैं। मानी उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले लोगों को मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि माम उपयांतिते, वे मेरे निकट आ जाते हैं। बुद्धि के माध्यम से ही तो आएंगे, तो मैं उनको ऐसी बुद्धि दे देता हूं, मेरे समीप आ जाते हैं। सतत युक्त होंगे, भजन कर रहे हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, तो उनको फिर मैं बुद्धि देता हूं, मेरे पास आ जाते हैं। तेसाम एवं, अगले श्लोक में कहा, उन पर कृपा करने के लिए अज्ञान जम तम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधेरे को मैं नाश कर देता हूं। उनकी बुद्धि में, अंतःकरण में उपस्थित हुआ मैं भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय ज्ञान दीपक से अंधेरे को दूर कर देता। और एक 12वें अध्याय में एक श्लोक में कहा, इसमें 11वें अध्याय में भी कहा, ना हम वेदे न तपसा न दाने न जिज्ञा शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा। मैं वेदों से भी, तप से भी, दान से भी और यज्ञ याग आदि से भी ऐसे मैं, मेरे को देख नहीं सकते तुम, कितना भी वेद स्वाध्याय करो। यहाँ पर विशेष अर्थ में वेद का स्वाध्याय का मतलब होता है जो वेदाध्ययन करते होते हैं ना,
वो गुरुमुख से मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर उसके पीछे पीछे बोलते हैं। उसको पर्टिकुलरली परंपरा में वेदाध्ययन शब्द से कहा है। वेद तद अधीते तद वेद, पाणिनि के दो सूत्र हैं, अध्ययन करना और जानना, ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो वेदाध्ययन का मतलब होता है गुरुमुख से वेद मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करना और उसको याद करना। तो उससे भी नहीं मिलूंगा मैं, तप करने से भी नहीं मिलूंगा, दान से भी नहीं मिलूंगा। बहुत ज्यादा दान देने से, तपस्या करते हैं ना, लिमिट खाना, लिमिट सब क्रियाओं को करना, लिमिट में सोना, लिमिट में भोजन करना, लिमिट में बातें चीतें करना, सब कुछ इसको तप कहते हैं ना। और दान देना और यज्ञ करना, इससे नहीं मिलूंगा। भक्त्यात्व अनन्य या शक्या हम एवं विधोर्जुना, अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ, मेरे को जाना जा सकता है और तत्वतः देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। और ये कहा कि ये कहा जो सारे कर्मों को मेरे में ही संन्यास करके मत परायण हो जाते हैं, अनन्य योग से माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए उपासक बन जाते हैं वे। मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सारे कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए, अनन्य ने योगे न माम ध्यायन्त, वो मेरा भजन करते हैं। उनका तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागर से मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। डूबते हुओं को मैं पकड़ कर ऐसे बाहर कर देता हूँ संसार सागर से। मई आवेशित चेतसा, मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया है, मई आवेशित चेतसा, मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया है, उनको मैं संसार सागर से बाहर कर देता हूँ। तो ये एक स्थिति है हमारी जहां हमें भक्ति करनी होती है। भक्ति तब करनी होती है जब हम सीधा आत्मा का अनुभव नहीं कर सक पा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अज्ञानी लोग भी वो आत्मा को देखो भाई सीधा, भक्ति का मार्ग छोड़ो, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जो वचन है, जो कथन है, उनको समझना पड़ेगा कि ये बात किसके लिए कही गई है। सबके लिए सब बातें नहीं होती हैं। जो अज्ञान में डूबा हुआ है, कुछ जिसको सहारा नहीं दिखाई देता और अंधेरे में डूबा हुआ है, उसको तो प्रार्थना, भक्ति, भगवान से प्रेम, यही साधन बनेगा। और जो व्यक्ति अपने वृत्तियों को हटा सकते हैं, यहाँ योग दर्शन में भी आप देखिए, पहला पाद अलग लोगों के लिए, दूसरा पाद अलग लोगों के लिए। वो तो व्यास भाष्य में कहा ही है कि समाहित चित्त से योग उक्त, समाहित चित्त वाले लोगों के लिए योग का व्याख्यान हो गया। कथम तो व्युत्थित चित्ता भी योग युक्त, जो व्युत्थान चित्त वाले लोग हैं वो भी योग युक्त कैसे हों, ये दूसरा आरंभ कर रहे हैं। तो अधिकारी भेद से साधन भेद होते हैं। ये एक बड़ा सूत्र है जिसको हमें सोने के अक्षरों में लिख लेना चाहिए। अधिकारी भेद से साधन भेद हो जाता है। हमें स्वयं को देखना है कि मैं किस पथ का अधिकारी हूं। सबके लिए सब बातें हैं ही नहीं, सबके लिए सब बातें यदि होती तो इतना अलग अलग निर्देश नहीं होते। फिर तो बस एक ही बात हो जाती, सब ऐसे ऐसे करो। इतने पथ दिखा दिए, इतने मार्ग दिखा दिए, इतनी भिन्नताएं दिखा दी, इसका मतलब सब साधन, सब पथ सबके लिए नहीं। किसी के लिए कोई पथ है, किसी के लिए कोई पथ है। तो ऐसे समझना पड़ेगा। मैं ये मतलब निवेदन करना चाह रहा हूँ, इसमें जी, बोलिएगा। बहुत ही सुंदर गुरुजी। नहीं, हमें आप पे कोई संशय नहीं है गुरुजी। वो तो हम अपने अज्ञान को, हमारे अज्ञान में जो, ज्ञान में नहीं, जो वो मैं स्पीड मतलब ब्रेकर, केवल स्पीड ब्रेकर्स आ आश्वासन रहे दे रहा हैं। हूँ, आश्वासन दे रहा हूं मैं कि जी सब बातें सबके लिए नहीं है। ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति उन लोगों के लिए है जो अभी आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं और संसार की चीजों में ही रचे पचे घुले मिले पड़े हैं। और साक्षी भाव भी उनकी समझ में नहीं आता क्या साक्षी भाव है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति ही एक सहारा है। प्रार्थना करें, वो रोएं, बिलखें, तड़फें और
अपने इष्ट देव को पुकारें और ये कहें कि मैं इस जीवन को जो मैं जिया है वो मैं नहीं चाहता हूँ, इस जीवन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, मैं तो आपके प्यार का भूखा हूं, ऐसे बोलेंगे, ऐसे भगवान को अपनी बात सुनाएंगे तो भगवान जरूर कृपा करेगा और वो हमारे को मार्ग दिखाएगा और डूबते हुओं को बाहर निकालेगा। ये सारी बातें होंगी। तो जब हमारे को आत्मा का स्वरूप ही दिख गया, हम तदा तादात्म्य को ही प्राप्त हो गए, हम बिल्कुल एक रूप हो गए, तो फिर थोड़ी रोएंगे बिलखेंगे। योग दर्शन में भी दिखाया ना, देखो कहते हैं विशेष दर्शिना आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। कहते हैं 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है आत्मा परमात्मा के बारे में, कुछ बस भोजन सोना खाना पीना, बच्चों को जन्म देना, उनका अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको सुख सुविधाएं देना। एक लोग तो वो हैं जिनको कुछ पता नहीं है आत्मा परमात्मा क्या चीज है, और जन्म पुनर्जन्म इसको कुछ नहीं जानते। बस समाज में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, पुलिस विभाग से डरते होते हैं, समाज से डरते होते हैं, समाज और पुलिस से डर करके अपना कुछ कुछ व्यवस्थित रहते हैं। एक वो लोग हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जिनको जिज्ञासा जागृत हो गई पर आत्मोपलब्धि नहीं है। तो कहा है वहां पर योग दर्शन में कि उनको रोमांच हो जाता है, ये बातें सुनते हैं तो रोना आ जाता है, वो रोने लगते हैं और रोमांच हो जाता है, और वो मतलब उनके अंदर लगन फूट पड़ती है कि मैं परमात्मा को अभी पालूं। दूसरे लोग ये बताए। और तीसरे तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, उनको नहीं दिखाया कि वो भी रोते रहते हैं, उनको नहीं दिखाया। मतलब एक लोग बताए कि रोने लगते हैं और बड़े तरफ तड़फते हैं वो कि मैं ऐसा हो जाऊं ऐसा हो जाऊं। पर तीसरे जो है ना, विशेष दर्शिना आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, विशेष दर्शी की जो आत्म भाव संबंधी भावना है वो हट जाती है। जब आत्म भावना जागृत होती है तो रोते हैं, रोमांच होता है, अश्रुपात होता है। लेकिन जिनको आत्मा मिल गया उसको नहीं दिखाया कि वो भी रोते रहते हैं। कहते हैं शांत हो जाते हैं, प्रशांत सागर की तरह हो जाते हैं, एकदम गंभीर शांत हो जाते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, कहीं पर भी उनका कोई किसी से टकराव नहीं होता है। उनको यदि कुछ कोई सताए कुछ करे तो उसके प्रति भी कोई उनको वो नहीं होता है। कितनी ऊंची स्थिति है ना, कि वैसे लोगों को भी कुछ नहीं होता है। तो कौन सा हमारी कौन सी स्थिति है उसके अनुसार ही फिर हमें उपदेश मिलेगा, साधन मिलेंगे। हमारी स्थिति यदि आत्म स्वरूप में स्थित हो गई तो निश्चित रूप से हम कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं, हम शांत चैतन्य रूप होते हैं, आत्म स्वरूप होते हैं। और स्वामी दयानंद की भाषा में बोलेंगे तो परमात्मा के साथ अभिन्न होते हैं। अद्वैत की भाषा बोल लेते हैं, साक्षात आत्मा ही हो जाते हैं हम सारे। जो उससे पहले वाली जो स्टेजेस हैं, अध्यास टूट जाता है, हमारी बुद्धि का संबंध हट जाता है, आत्मा बस कोरा आत्मा रह जाता है, ऐसे बोलेंगे। हाँ जी। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी नमस्ते ओम आचार्य और गुरु जी जी। आचार्य जी, ये एक्चुअली ये जो बहुत सारे में जो ये ब्रह्म सूत्र हम पढ़ रहे हैं, हम्म ज्यादातर आचार्य टीकाएं सारे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू हो जाता है। लेकिन जी आपने जो ये स्टार्टिंग में जो पूरा भूमिका युष्मद और अस्मद का दिया है, आई थिंक यही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका क्लैरिटी इसके आगे के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसे ज्यादातर कहीं देखा नहीं इसमें, इसके बारे में। और दूसरे 2-3 आचार्यों को सुना मैं, लेकिन वो भी अथा तो ब्रह्म जितना से शुरू हो जाता है उनका।
तो ये आपने जो इतने क्लासेस में तो युष्मद अस्मद और वो सारा जो अध्यास वगैरह जो बताया है, ये बहुत इसके मूल है ये मेरे ख्याल से। अच्छा लगा सर, हाँ, अच्छा। ये तो मैंने एक दिन पहले कहा था ना कि ये रीढ़ की हड्डी है। इसको समझने के लिए रीढ़ की हड्डी है जी अध्यास को समझना, फिर अध्यास को हटाना। हमें अध्यास पहले समझ में आए। जो अध्यास से मुक्त है वो व्यक्ति अध्यास का चित्रण कर रहा है। जो अध्यास में डूबा हुआ है वो अध्यास को क्या देखेगा? जो पहले ही जो देख रहा है, मतलब रज्जु को जिसने सर्प के रूप में देखा तो वो तो बस डरेगा, भागेगा, भयभीत होगा, बस इतना ही होगा। रज्जू को सर्प देखने वाला व्यक्ति तो एक ही ज्ञान में होता है कि भाई सर्प है, इससे बचना है अब मुझे, या इसको मारना है। फाइट और फ्लाइट वही रहता है ना। जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो वही होता है, या तो मरो या मारो, मतलब भागो या मारो। फाइट और फ्लाइट दो शब्द बोले जाते हैं ना। तो वो तो हमारे को ना अध्यास की स्थिति में तो हम उसी मिथ्या ज्ञान को ही अपना सही ज्ञान समझते हैं। लेकिन हमारे सामने अध्यास से पार गया हुआ व्यक्ति अध्यास का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। आचार्य शंकर अध्यास से मुक्त हो गए हैं। वे अध्यास के बारे में बता रहे हैं कि देखो अध्यास हो रहा होता है तो ये होता है वो होता है। देखना शुरू करो, अपनी आंतरिक स्थिति को देखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये अंदर चल रहा है। अपने अंदर क्या क्या चल रहा है उसको अध्यास नाम से बताकर और उस अध्यास को समझा रहे हैं। उसी को हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। जी अच्छा हाँ जी जी, अच्छा और किसी का स्पष्ट। कुछ कोई बात हो तो बोलिए। कोई बीच बीच में और कोई गुरु बोल जी, रहा था ना? हाँ जी बोलिए। गुरु जी एक वाक्य है कि कोई व्यक्ति बहुत ही भक्तिपूर्ण हो, ज्ञान तो बुद्धि स्तर पर ही होता है, तो मैंने पूर्व कर्मों से तो वो परेशान रहता ही है, चाहे वो साक्षी भाव में भी हो या भक्ति से परिपूर्ण हो। थोड़ा भी वो ईश्वर से हट आप तो जाता है इतनी तो स्पीड में बोल जाती हैं कि वो मतलब उसका पता ही नहीं चलता होगा कि क्या शब्द निकल रहे हैं। यूं आपने कह दिया चाहे साक्षी भाव में हो परेशान तो होता ही है। आपने वाक्य क्या बोला आप ध्यान दीजिए। चाहे कोई साक्षी भाव में हो चाहे भक्ति में हो परेशान तो होगा ही। अब आप स्पीड में थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा नीचे आइए और अपने ही वाक्यों पर ध्यान दीजिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। जी गुरु जी, ये जो मैं साक्षी वाक्य भाव में होगा तो परेशान कैसे होगा? भक्ति भाव में होगा तो परेशान क्या होगा? दो ही हो सकती है ना, या तो अंधकार होगा या प्रकाश होगा। भक्ति भाव में होगा तो परेशान कैसे होगा? साक्षी भाव में होगा तो साक्षी का मतलब मेरे से अलग है सारी चीजें, मैं तो केवल दृष्टा हूं। और आप करके देखिए, जब आप साक्षी भाव में होती हैं दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता है उतनी देर के लिए। फिर यदि हम कनेक्ट हो जाएं तो फिर परेशानी आएगी। फिर साक्षी भाव में हो जाएं परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कनेक्ट हो जाएं उन चीजों के साथ तादाद में हो जाए तो फिर परेशानी हो जाएगी। साक्षी भाव टूटता है, आता है, जाता है। साक्षी भाव सतत थोड़ी रहता है। तो वो घुल मिल जाते हैं हम। जब साक्षी भाव में होते हैं तो आप देखेंगे, आगे देखना कि साक्षी भाव में आते ही समस्या मुक्त, चाहे आप 5 सेकंड के लिए हो, समस्या नहीं हो सकती। फिर जी एकात्म हो जाएगा, छठे सेकंड एकात्म हो गए तो फिर समस्या आ जाएगी। तो वहां साक्षी भाव रहा नहीं। ऐसे ही जब भक्ति की स्थिति में होते हैं तो हम निर्भर होते हैं कि परमात्मा जो कुछ करेगा वो है ना जिम्मेदार, हम क्यों ज्यादा चिंता करें। परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति समर्पण है तो दुख नहीं रह सकता, दुखी नहीं रह सकते व्यक्ति। साक्षी भाव नहीं है, ये अलग प्रक्रिया है, साक्षी भाव नहीं है। परमात्मा के प्रति जो भक्ति भाव में है, समर्पण के भाव में है, तो वो दुखी कैसे रहेगा कि भाई
मेरे से बड़ा है ना, वो कन्नड़ में एक गीत गाते हैं ना कि चिंत्या के माड़ू तिद्दी चिन्मय निदाने निन्ने चिंतया विडसो पुण्य पुरुष निदाने। शायद मैत्रेय जी समझ रहे होंगे ना। चिंता के माड़ू तिद्दी चिन्मय निदाने, चिंता क्यों कर रहे हो? एक कोई चिन्मय तत्व तुम्हारी चिंता कर रहा है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता के माड़ू तिद्दी चिन्मय निदाने निन्ने चिंतया, तुम्हारी चिंता जो है कोई एक पुरुष कर रहा है ना। निन्ने चिंतया बिड़सो पुण्य पुरुष निदाने, पुण्य पुरुष निदाने, शंभो पुरुष निदाने, शंकर पुरुष निदाने, कोई एक जो है वो चिंता कर रहा है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तो जब हम भक्ति भाव में होते हैं उतनी देर के लिए समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर भक्ति जाती है तो फिर समस्या आ जाएगी। तो भक्ति भाव सतत थोड़ी रहता है, हमारा टूटता रहता है भक्ति भाव। जिसका सतत भक्ति भाव है, स्वामी दयानंद जैसे जो लोग हैं उनको याद करके देखो, जिनका सतत भक्ति भाव है, श्री अरविंद जैसे लोगों को देखो जिनका सतत भक्ति भाव है, भक्ति से हटते ही चिंता आएगी, साक्षी से हटते ही चिंता आएगी। हटते हैं, हमारा उतना सातत्य नहीं रहता है, साक्षी भाव का भी नहीं होता है, भक्ति भाव का भी नहीं होता है। साक्षी भाव और भक्ति भाव ये दो पथ हैं। इन दो पथों से आप जिस पथ से भी चलेंगे ना, दुख का अंत हो जाएगा उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए आप साक्षी भाव में है। जितनी देर आपने एक ही सांस में दोनों वाक्य बोल दिए, दुख तो आते ही हैं, साक्षी भाव में होते हैं तो भी दुख आते हैं, भक्ति भाव में होते हैं तो भी दुख आते हैं। तो ये समझने की बात है, साक्षी भाव में दुख नहीं होता है। भक्ति भाव में यदि पूर्ण भक्ति भाव में जितनी देर के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा भक्ति भाव में रहेंगे तभी दुख मुक्त होंगे, मैं तो ये कह रहा हूं 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड देखना तो शुरू करो, देखना शुरू करो अपने को। 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, आप देख लीजिए 10 सेकंड के लिए भी आप भक्ति भाव में, पूरे समर्पण के भाव में आ गए तो उतनी देर के लिए आप दुख रहित अवस्था का अनुभव करेंगे, एकदम निर्भर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन आप फिर वही चक्कर आ जाता है, भक्ति भाव को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, फिर वो संस्कार प्रबल होते हैं ना, तादात्म्य के संस्कार, संसार के संस्कार, वो इतने प्रबल होते हैं, फिर घेर लेते हैं, फिर घेर लेते हैं तो फिर दुख आ जाता है। हाँ जी, और कोई? ओम गुरुजी। जी गुरुजी, साक्षी भाव को ज्ञान योग और इधर इसको भक्ति योग ऐसा बोलते हैं क्या? जी जी गुरुजी, यह जो सातत्य तो खंडित होता रहता है, और दूसरी बात जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, वो ऐसे मैंने 2-3 दिन एक भाव चल रहा है, बीच में एक संस्कार भी आके खड़ा हो जाए तो हिमालय हट 2-3 दिन जाएगा, तो बहुत संस्कार ज्यादा नहीं है। हटता। 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने। 10 मिनट भी तो लगातार नहीं चलता है। हम व्रत नियम में या किसी साधना में रहते हैं तो उतना तो वो भाव चलता है जितने दिन आपका कोई वो अच्छी अनुष्ठान बात चलता है है। ना, वो तो मैंने बता ही दिया कि जितनी देर चलेगा उतनी देर शांति होगी, आनंद होगा और कोई समस्या महसूस नहीं होगी। कितना भी पहाड़ जैसा, स्वामी दयानंद का अनुभव है ना, वो बिल्कुल सही है। पहाड़ जैसी समस्या भी आए तो भी आदमी, क्या ये छोटा, क्या ये छोटी बात है, क्या ये कोई साधारण बात है? पहाड़ जैसा दुख भी आए तो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं होता। ऐसा उनका स्टेटमेंट है, अपना अनुभव बता रहे हैं। तो भक्ति भाव में पहाड़ जैसा दुख भी हमारे को नहीं कष्ट देता। स्वामी दयानंद का भक्ति भाव कांस्टेंट था, निरंतर चल रहा था। श्री अरविंद का भक्ति भाव निरंतर चल रहा था। आचार्य शंकर का साक्षी भाव निरंतर चल रहा था। अब रही बात शेखर जी की कि भाई ये मतलब अद्वैत की तरफ बढ़ते हैं तो भक्ति भाव गायब हो जाता है। तो भक्ति भाव को रखना है तो अद्वैत से प्रार्थना करो बस। अभी आपको भक्ति भाव में ज्यादा प्रेम यदि दिख रहा है, भक्ति भाव से समाधान दिख रहा है, जैसे कि महर्षि दयानंद से अरविंद आदि ने किया है, तो ऐसे ही से अरविंद
भक्ति भाव वाले हैं। आपको बताता हूं, शेरविंद भक्ति भाव वाले हैं, महर्षि दयानंद भक्ति भाव वाले हैं, सतत भक्ति भाव में हैं वे, एक सेकंड के लिए भी भक्ति से हटते नहीं है वे। तो उनको आदर्श बना करके और निरंतर भक्ति भाव में, इसका समर्थन आचार्य शंकर भी करते ही हैं। गीता के भाष्य में जगह जगह कहते हैं, एक जगह कहा कि ये जो भक्ति है कर्म योग का हृदय है, ऐसे वाक्य बोला है। कर्म योग का भक्ति हृदय है, कितनी बड़ी बात कह दी। कर्म योग का भक्ति हृदय, अर्थात हम कर्मों को भगवान को समर्पण करते रहें तो कर्म योग बड़ा अच्छा सिद्ध हो जाएगा। भक्ति के साथ कर्मों को जब हम करेंगे कि मैं परमात्मा को, मेरे प्रभु को, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, सबके अंदर जो बैठा है, उसकी पूजा कर रहा हूं कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, तो हम वो हो जाएंगे। क्या होगा? हम बिल्कुल एकदम से, हमारा अज्ञान तिरोहित हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। और शांत होने के बाद जो होता है वो तो आत्मा ही बचता है। सारे बादल जब छट गए तो कौन बचेगा? सूर्य बचेगा। भक्ति भाव से भी आप अपने समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, साक्षी भाव से भी मुक्त हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से सुझाव थोड़ी दे रहा हूं, आप साक्षी भाव से चलिए, आप भक्ति भाव से चलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको समाधान किस तरह से लग रहा है। आपकी बुद्धि का भी एक एक ढांचा हमारा होता है। हमारी बुद्धि जो है पूर्व संस्कारों से बंधी हुई होती है। तो जिस तरह से हमें प्रगति दिखाई देती है, उस हमें कोई सिद्धांत जो होते हैं ना, उसकी रक्षा के लिए अपने आप को हम क्यों माने? हम तो सिद्धांत के पास इसलिए जाते हैं कि मेरा उद्धार होगा। अपने समस्याओं से छूटने के लिए सिद्धांत के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए शास्त्र के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए भगवान के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए ध्यान करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? विद्वान कहलाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। किसी का होगा उद्देश्य, अपना तो है नहीं कि हम विद्वान कहलाएंगे, हम ये इसके वो होंगे, मतलब हम व्याख्याता कहलाएंगे, हम ये कह सकेंगे कि मैंने 5 दर्शन पढ़ लिए, 4 दर्शन पढ़ लिए, 6 दर्शन पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, हमने उपनिषद पढ़ लिए। ये कोई कहीं किसी से मोहर थोड़ी लगवानी है, अपने पढ़ लिए तो इसीलिए पढ़े कि मैं समस्या मुक्त हो जाऊं। पढ़ने का उद्देश्य तो एक ही है कि मैं समस्या मुक्त हो जाऊं। समस्याएं हर क्षण हमारे मन को खाए रहती है। वेद में एक मंत्र है ना, उसमें ये कहा है, वित्तम में अस्य रोदसी। ये द्यावा पृथ्वी, रोदसी का अर्थ होता है द्यावा पृथ्वी, सारा जहान मेरे को देख लो, वित्तम में से मेरी इस व्यथा को जान लो। कहते हैं ये कामनाएं मुझे ऐसे खा रही हैं जैसे चूहा आटे में लिपटे हुए सूत को खाता रहता है, कुरतता रहता है। चूहा की उपमा दी कि जैसे चूहा जो होता है वो लपेट दो। हमने एक गायों का वो जो मकान बनाया उसके लिए, मतलब उसका राशन रखने के लिए गायों का है मकान बनाया। इतना ज्यादा चूहे जो है उसमें घुस जाते, 10-10 चूहे, 20-20 चूहे उसमें घुस जाते इधर उधर से। हमने देखा कि भाई उपाय करना चाहिए कोई, तो एक भी छिद्र छोड़ा नहीं हमने, सब जगह पैक कर दिया, एक भी नहीं जाता। तो चूहे उसको जो ना बोरे के बोरे काट देते, उसमें गंदगी फैला देते, उसमें वहीं खाते वहीं पर मलमूत्र त्यागते, और वो गायों के लिए कितना भयानक होता है। तो ऐसे कामनाएं, ऐसे कहा है वहां पर वेद मंत्र में कह रहा हूं। और हर मंत्र के अंतर में वित्तम में अस्य रोदसी, वित्तम का मतलब जानो, रोदसी द्विवचन की क्रिया है, वित्तम भी द्विवचन की क्रिया है।
हे रोदसी, तुम दोनों द्यावा पृथ्वी मेरी व्यथा को जानो। हर मंत्र के बाद वित्तम में यस्य रोदसी, वित्तम में यस्य रोदसी, ऐसा मंत्र में आता है। शिस्नान माध्या, ये आधियां, मानसिक बीमारियां मेरे को खा रही हैं, जैसे कि चूहा सूत से लिपटे हुए आटे को खाता रहता है। चूहे बड़े खतरनाक चीज है, मतलब सृष्टि में पता नहीं इनका कोई पॉजिटिव उपयोग है तो मुझे पता नहीं, पर नेगेटिव तो मुझे दिखता ही है। होगा कोई पॉजिटिव, भगवान ने जो भी चीजें बनाई है सब कुछ न कुछ काम के लिए बनाए। मतलब भगवान ने बनाई या इस अस्तित्व में है, बनाई तो भक्ति वाले कहेंगे। और जो ये भी भाषा बनेगी कि इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, बनाया किसी ने नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए। अस्तित्व जो है प्रयोजन रहित तो नहीं है। अब भक्ति वाले कह देते हैं जो कुछ भगवान ने हमारे लिए दिया है, बनाया है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। तो ये कामनाएं कैसे खा रही हैं आप देखो, थोड़ा सा सजग होकर के। तो इन कामनाओं को जब देखना शुरू करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई इनसे कैसे पीछा छुटाएं। कैसा मनोराज्य कल्पनाओं में रहता है, हमेशा कल्पनाओं में जीता रहता है, और हमारा लक्ष्य के नजदीक हम जाते नहीं। सारी जिंदगी मनोराज्य में हम घुलते मिलते और उसी में फंसे रहते हैं। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ बात है तो बोलिएगा। ओम गुरुजी, जैसे ये जो अस्तित्व वाली बात है, तो जो इसको नहीं मानते भगवान ने बनाया, वो क्या मानते अपने आप बन गया ये सब? क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? नहीं, मैं केवल जानकारी, अब मुझे परेशानी नहीं होती किसी भी चीज की। इस तरह की ये उत्सुकताओं को क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? व्यर्थ की उत्सुकता होती है ये। वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, वो जाने क्या मानते हैं, ऐसे सोचो। वो जाने भाई, वो उनका अपना। मैं क्यों उनके वो क्या मानते हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या करते हैं, क्यों चक्कर में पड़ूं मैं? जी होंगे वो जी। अपना, उनका कोई होगा अपना। सब समाधान में रहना चाहते हैं, मानते होंगे तो वो थोड़ी है कि वो समाधान में नहीं रहना चाहते। पर शंकराचार्य जी मनुष्य किधर किसको मानते हैं गुरुजी ने दोनों में मनुष्य से? तो समाधान के लिए ही बना है। बाकी जी जितने जीव जंतु हैं वो, उनको कुदरत ने बहुत ज्यादा समाधान में रखा है। मनुष्य के अलावा जितने कुदरत में जीव जंतु है ना, उनको बहुत अधिक समाधान में रहने की सामर्थ्य दे दी है कुदरत ने। ಅದೇ ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. बहुत ज्यादा समाधान में रहने की कुदरत ने सामर्थ्य दी है, लेकिन पूर्ण दुख मुक्त होने की सामर्थ्य नहीं दी। मनुष्य को पूर्ण दुख मुक्त होने की सामर्थ्य दी है, लेकिन हर वक्त दुख में जीने के लिए उसको ऐसी बुद्धि दे दी कि हमेशा दुख में जीता रहे तू। लेकिन वो चाहे तो वो पशुओं से ज्यादा दुखी है मनुष्य। मानी जीव जंतुओं से, मनुष्य के अलावा जितने जीव जंतु हैं, मैं अध्ययन करता हूं ऐसे, तो ये मनुष्य ज्यादा दुखी है। लेकिन कुदरत ने ये सामर्थ्य भी दी है कि वो चाहे तो पूरा दुख से पार जा सकता है। थोड़ा सा भी दुख के झंझट को नहीं बचा सकता। ये सामर्थ्य किसी अन्य जीव जंतु में नहीं है। उसको तो झेलने पड़ेंगी वो चीजें। मतलब जब दुख आता है तो उनको झेलनी पड़ेंगी वो दुख वाली चीजें। कोई दूसरा शक्तिशाली उनको सताएगा। यहाँ तो मनुष्य कितने ही शक्तिशाली हो, मैं दुख मुक्त रह सकता हूं। मेरे से शक्तिशाली चारों तरफ मान लीजिए हो गए, फिर भी मैं दुख मुक्त रह सकता हूं। पशु में ऐसा नहीं, शक्तिशाली उसको तो झेलना पड़ेगा। शक्तिशाली, हम तो गायों को देखते रहते हैं गौशाला में, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ताकतवर है उसको धकेल करके रखना, बस करती रहती है काम। मनुष्य तो दुख मुक्त हो सकता है।
तो इसलिए ये भी एक दृष्टि की बात है। मतलब एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है, एक दृष्टि की बात होती है कि मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। कौन क्या सोचता है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे समाधान ढूंढ रहा है, ये उसकी मौज है। मुझे तो अपने समाधान को खोजना है, मुझे अपने दुखों से मुक्त होना है। ये दृष्टि की बात है। किसी की ये दृष्टि है, किसी की नहीं है। जिसकी है तो वैसे ही सोचेगा। जिसको ये दृष्टि पसंद है वो यही सोचेगा कि भाई मुझे तो अपना देखना है, मैं कैसे समाधान में रहूं। कौन कैसे समाधान में रहता है तो उसका विषय है। मुझे तो कोई अनुकरण भी नहीं करना है। मुझे तो जितना मुझे ज्ञान मिला है वो इतना ज्यादा वो है, प्रभावशाली है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि मैं उस ज्ञान के अनुसार अपने को समस्या मुक्त कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो मुझे अब दूसरों की तरफ क्या देखना। ऐसा मैंने अपनी सलाह दी है। इसमें कोई मतलब मैं आग्रह जी नहीं कर रहा हूं, आपको जैसा लगे करो। जी। हाँ जी। तो ये तो ये आदि वाला सूत्र जो है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यासित इदम आदिमम सूत्रम। व्याचिख्यासित का अर्थ है जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं। वेदांत मीमांसा शास्त्र की का ये प्रथम सूत्र है। व्याचिख्यासित माने जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं। व्याख्यातुम इष्टस्य, व्याचिख्यासितस्य का अर्थ होगा, व्याकरण वाले कोई है तो समझ सकते हैं। व्याचिख्यासितस्य माने व्याख्यातुम इष्टस्य, व्याख्या करने के लिए इष्ट जो वेदांत मीमांसा शास्त्र है उसका ये आदि सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथात का मतलब होता है, अथ माने साधन चतुष्ट संपन्न संपत्ति अनंतरम। चारों साधन संपन्न होने के बाद विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये अथ शब्द का अर्थ है। हैं? विवेक प्राप्त हो गया, वैराग्य प्राप्त हो गया, साधन षट संपत्ति प्राप्त हो गई और मुमुक्षा प्राप्त हो गई। अथ, अथ का मतलब आफ्टर दिस getting all the four fundamental जो साधन है ना, उनको having achieved fundamental four rules, ये जो साधन चतुष्ट संपत्ति के बाद अतः मानी कर्म फल के अनित्य होने से और ज्ञान का फल जो मोक्ष है उसके नित्य होने से मोक्ष कामी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों का विचार तात्पर्य निश्चय करना चाहिए। सूत्र का पहला सूत्र का अर्थ किया मैंने, साधन चतुष्ट संपत्ति के बाद। अर्थ का मतलब ये हो गया कर्म फल के अनित्य होने से और ज्ञान फल जो मोक्ष है वो नित्य होने से। कर्म फल जितना भी है वो अनित्य होता है और मोक्ष ज्ञान का फल है। इसलिए वो एक बात जो आती है बीच में, लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई लिमिटेड कर्मों का अनंत फल कैसे हो सकता है मोक्ष। तो उनको समझने की बात यह है कि लिमिटेड कर्मों का फल तो स्वर्ग होता है, मोक्ष होता ही नहीं। अच्छे अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, लंबे समय तक सुख मिलेगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो अतः है, अतः शब्द का अर्थ है इस हेतु से। अथ का मतलब इसके बाद, अतः का मतलब इस हेतु से। किस हेतु से? कर्म फल अनित्य है, ज्ञान का फल जो है नित्य है। मोक्ष नित्य है, कर्म फल अनित्य है। तो मोक्ष कामी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा, मोक्ष कामेन, मोक्ष कामी व्यक्ति को
ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, वेदांत वाक्यों का विचार करना चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ है वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय करना चाहिए। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य क्या है ये निर्णय करना चाहिए। शायद आप लोगों ने इस सूत्र का अर्थ ऐसा पढ़ा नहीं होगा, अब तक सुना नहीं होगा, पहली बार ये बात आ रही होगी। अच्छा, ऐसा अर्थ है इसका। अथ मानी साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद, अतः मानी कर्म फल को अनित्य देखकर, और ज्ञान का फल मोक्ष है उसको नित्य देखकर, मोक्ष कामी जो व्यक्ति है उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों पर विचार करना चाहिए, तात्पर्य निश्चय करना चाहिए कि वेदांत वाक्यों का विचार करने का मतलब तात्पर्य क्या है वेदांत वाक्यों का, इसका निश्चय करना चाहिए। तो अब वो भाष्यकार तो अपनी बात कहेंगे। एक तो ये बता ही दिया, इसमें पूरे इसकी शैली ये है, ब्रह्म सूत्र की शैली है कि एक संशय होता है, एक पूर्व पक्ष होता है, एक सिद्धांत होता है, ओम तीन गुरुजी, चीजें मोटी मोटी। हाँ जी। अभी आपने एक वाक्य कहा कि ज्ञान का फल नित्य होता है, इसका ध्वनित अर्थ क्या होगा? ज्ञान का मतलब शरीर से अलग हमारा जो आत्म स्वरूप है ना, उसको यदि हमने जान लिया तो उसका फल नित्य मोक्ष होता है, नित्य होता है। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए ना। जो शरीर से अलग हमारा स्वरूप होता है ना, शरीर से अलग हमारा जो चैतन्य स्वरूप है ना, उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। उसका जो फल होगा वो नित्य होगा, मतलब सदा वो समझ बनी रहेगी, वो कभी भूल नहीं पड़ेगी यदि वो अच्छे से हमने समझ लिया है तो, कि आत्मा नित्य है और ये जो मेरे भीतर जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग जो चैतन्य स्वरूप है वो नित्य है। इस बात को हमने समझ लिया तो भूल नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा भूलेंगे नहीं, और फिर शरीर में जैसे शरीर के साथ तादात्म्य हो जाता है वो नहीं होगा। तो ब्रह्म विचारात्मक ये शास्त्र आरंभ करने योग्य है या नहीं है, मतलब ब्रह्म विचार करते हैं ना वेदांत वाक्यों पर विचार, तो इस शास्त्र को आरंभ करें या ना करें ये संशय है। पूर्व पक्ष कहता है परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले देह इंद्रिय और आत्मा में परस्पर अध्यास बन नहीं सकता, अपना आपा ही तो ब्रह्म है, अध्यास तो बन ही नहीं सकता है। जो देह इंद्रिय परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं ना, देह इंद्रिय और आत्मा दूसरी तरफ है, परस्पर अध्यास बन नहीं सकता, अपना आपा ही तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुतियां भी कहती हैं हमारा स्वरूप ही तो ब्रह्म है और अध्यास हो नहीं सकता है। तो अपने आपे में किसी को संदेह नहीं होता, अपने आपे का निश्चय होने पर मुक्ति हो ही जाती है। तो ये शास्त्र इतना सब पचड़ा करने की क्या जरूरत है? इस शास्त्र को क्यों हम आरंभ करें, इस शास्त्र को क्यों पढ़ें लिखें, इतना मेहनत क्यों करें? पूर्व पक्ष समझ में आ गया तो उत्तर पक्ष जरूर आ जाएगा। पूर्व पक्ष ये है कि भाई आत्मा और देह इंद्रिय मन इंद्रियां देह और बाह्य पदार्थ बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले, युष्मत अस्मत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो अध्यास बन नहीं सकता है। अपना आपा ही तो ब्रह्म है, बस अपने आप को हम सब समझते ही हैं, किसी को कोई संदेह होता नहीं अपने आप के बारे में, मैं हूं। हम दुनिया की हर चीज पर संदेह कर सकते हैं, पर संदेह करने वाले पर संदेह नहीं किया जा सकता। दुनिया की सब चीजों पर हमारा संशय हो सकता है, पर संशय करने वाले पर संशय नहीं हो सकता, संदेह करने वाले पर संदेह नहीं हो सकता। तो संदेह होता नहीं, अपने आप आपे का निश्चय होने पर मुक्ति, अपने आपे का निश्चय होने पर, अपने आपे में किसी को संदेह नहीं होता, और अपने आपे का निश्चय होने पर मतलब मुक्ति हो जाते हैं। फिर अपने आपे का यदि निश्चय है तो फिर मुक्त होने के लिए कुछ और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत यह है, श्रुति में असंग ब्रह्म ही आत्मा कहा है, ये बात सही है। श्रुति में असंगो यम पुरुष,
असंगो यम पुरुष, ऐसा कहा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब बातें कही हैं। लोक में प्राय सभी लोगों की देह में आत्मबुद्धि देखी जाती है। लोक में क्या होता है, देह में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, बाहरी पदार्थों में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, बाहरी पदार्थों में आत्मबुद्धि कर लेते हैं। असंग ब्रह्म आत्मा है या देह आदि ही आत्मा है, ऐसा संदेह हो सकता है। संदेह तो हो सकता है, क्योंकि दोनों तरह के लोग देखे जाते हैं। असंग आत्मा, शास्त्र तो ये कहता है असंग ब्रह्म आत्मा है। लोक में देखा जाता है कि शरीर मुक्त को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सभी लोगों की देह में आत्मबुद्धि देखी जाती है। तो असंग ब्रह्म आत्मा है या देह आदि ही आत्मा है, ऐसा संदेह हो सकता है। मुक्ति में श्रुति और विद्वानों का अनुभव प्रसिद्ध है। मुक्ति में श्रुति और विद्वानों का अनुभव सब जानते हैं। मुक्ति में मैं मनु हो गया, मैं ही सूर्य हुआ, गर्भे नुसन्न एषाम अवेदम अहम वेदानाम जन्मानि विश्वा सतम महापुरायसी रक्षण सेनो जवसा निर्दीयम गर्भेवत सयानो वामदेव उवाच। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, गर्भ में रहते हुए ऋषि वामदेव ने कहा, मैं गर्भ में रहता हुआ ही सारे देवताओं की उत्पत्ति को जानता हूं। गर्भे एव एतत् शयानो वामदेव उवाच। गर्भ में ही, गर्भ काल में ही वामदेव बोला। इतना प्रकर्ष था उसका ज्ञान, थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा था और वो प्रारब्ध खंडित हो गया, टूट गया तुरंत। गर्भ में जाते ही उसका जो था ना प्रतिबंधक, वो खत्म हो गया और गर्भ में ही आत्मज्ञान की भाषा उसको याद आ गई। क्या? गर्भेनु सन्नेशाम अवेदम अहम देवानाम। इन देवताओं की उत्पत्ति को, सभी देवताओं की उत्पत्ति को मैंने गर्भ में ही जान लिया। सारे देवताओं की उत्पत्ति को मैं गर्भ में ही जान गया। उपनिषद आत्मज्ञान मुझको प्राप्त हो गया। ऐसे गर्भ में सतम पुर आयसी रक्षण, मुझे उपनिषद आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञानोदय के पहले लोह निर्मित सैकड़ों श्रृंखलाओं ने मेरे को ऐसे बांध कर रखा। लोह निर्मित श्रृंखलाओं ने आत्मज्ञान होने से पहले मुझको बंधा हुआ था। अब जिस प्रकार जाल को काटकर पक्षी एकदम आकाश, मुक्त आकाश में चला जाता है, शीघ्र उड़ जाता है, इसी तरह आत्मज्ञान के प्रभाव से मैं बंधन मुक्त हो गया हूं, ऐसे वामदेव कहता है। मुक्ति से पहले सतम महापुर आयसी रक्षण, लोहमयी श्रृंखलाओं ने मेरे को बांध कर के रखा, बिल्कुल हिलने नहीं दिया, सैकड़ों श्रृंखलाओं से। अब जैसे कोई पक्षी जाल को काटकर बाहर हो जाए, ऐसे ही मैं भी अब बाहर हो गया हूं। तो ये मतलब एक तरफ श्रुति और विद्वानों का अनुभव हो गया ना, ये तो विद्वान का अनुभव सुना दिया, वामदेव का अनुभव। श्रुति भी कहती है अहम मनुरभम सूर्य से, मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ, ये सारी बातें श्रुति कह रही है। श्रुति और विद्वानों का अनुभव, इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान के लिए, ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का निर्णय करने वाला शास्त्र आरंभ करने योग्य है। माने मुमुक्षुओं को ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करना ही चाहिए। यदि कोई मुमुक्षु है, वेदांत वाक्यों पर विचार दुनिया में यश कीर्ति पैसा पाने के लिए भी करते हैं। वेदांत वाक्यों पर विचार, अच्छे वेदांत का आचार्य बनेंगे, अच्छी कथा करेंगे तो दक्षिणा मिलेगी, लोग पाद पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा भी करते हैं। पर वो तो मतलब इसका कोई प्रयोजन नहीं है, बिल्कुल प्रयोजन नहीं है वो वेदांत वाक्यों के विचार का, ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं। वेदांत वाक्यों का प्रयोग विचार केवल मुमुक्षु जनों को करना चाहिए, ये कहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सूत्र की भूमिका बनाई। भाष्यकार क्या कह रहे हैं आगे हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।